क्या अवैस अपनी मां की जिद के आगे घुटने टेक देगा और मरियम को हमेशा के लिए खुद से दूर कर देगा? ड्रामा इब्लीस की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां मरियम का घर टूटने के करीब है और अनाबिया अपनी कामयाबी पर खुश हो रही है। अवैस की मां खालदा बेगम ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है और इनके दिल में मरियम के लिए सख्त नफरत भर चुकी है। उन्होंने अवैस को अपने पास बुलाया और बहुत गुस्से में कहा कि अवैस, अगर तुम वाकई मेरी इज्जत करते हो तो तुम्हें मरियम को तलाक देनी होगी। खालदा बेगम ने साफ कह दिया कि वो लड़की इस घर में एक लम्हा भी मैं उसे देखना नहीं चाहती, मैं उसे अपनी बहू कभी भी तस्लीम नहीं करूंगी। अवैस ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ को कैसे समझाए कि मरियम बेकसूर है। अवैस ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और उनकी मिन्नत की कि मम्मा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन आप मरियम के साथ ऐसा जुल्म ना करें, वो बहुत अच्छी लड़की है। मगर खालदा बेगम पर तो जैसे जिद सवार थी। उन्होंने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि मैं इस घर में मरियम रहेगी या मैं रहूंगी, अब अवैस फैसला तुम्हें करना होगा। अवैस बुरी तरह फंस गया था। इसे लगा कि अगर कोई ऐसा फैसला ना किया तो इनकी माँ इसे गलत ना समझ लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अवैस ने मरियम से कहा कि मरियम, फिलहाल हालात बहुत ख़राब हैं, बेहतर है कि तुम कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाओ। ये बात सुनकर वो अंदर से टूट गई और उसने सोचा कि अगर अवैस का साथ देगा, लेकिन यहाँ तो अवैस ने इसे घर से निकालने की बात कर दी। मरियम की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो खामोशी से अपना सामान पकड़कर वहाँ से चल पड़ी। अवैस रात के अंधेरे में मरियम को लेकर उसकी माँ के घर पहुँचा। मरियम की माँ उन्हें अचानक देख कर डर गई। उन्होंने परेशानी से पूछा, अवैस क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? तुम इस वक्त यहाँ आ गए हो? मरियम की माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेती अगर तुम लोगों ने मुझे पहले बता दिया होता। अवैस ने रूखे लहजे में कहा, नहीं आंटी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मरियम अब कुछ दिन के लिए आपके पास रुकेगी, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगा। मरियम की माँ समझ गई कि ससुराल में ज़रूर कोई मसला हुआ है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी का घर बचाने के लिए वो खामोश रही। उन्होंने अवैस से कोई सवाल नहीं किया। दूसरी तरफ अनाबिया ने तो जैसे सारी हदें ही पार कर दी थी और इसे ना तो घर की फिक्र थी और ना ही अपनी बदनामी की। वो आधी रात तक शावेज के साथ बाहर घूमती रही। जब वो घर आई तो इसके वालिदैन हाल में इसका इंतजार कर रहे थे। अनाबिया के बाप शकील साहब बहुत गुस्से में थे और इनकी माँ का पारा भी 7वें आसमान पर था। माँ ने जोर से चिल्लाते हुए अनाबिया से पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती? रात के 2 बज रहे हैं और तुम किसी गैर लड़के के साथ बाहर घूमती फिर रही हो। शकील साहब ने इसे बहुत डांटा कि लोग अपनी बेटियों को घरों में रखते हैं और तुम सरेआम हमारी इज्जत नीलाम कर रही हो। मगर अनाबिया पर तो जैसे किसी बात का असर नहीं था। उसने उल्टा अपनी माँ को ही बातें सुनाना शुरू कर दी। अनाबिया ने कहा कि मम्मा शावेज के साथ थी, वो मेरा फ्योंसी है और मुझे बार बार यूं सवाल करना आपका अच्छा नहीं लगता। माँ ने तड़प कर कहा कि तुम अपनी माँ से किस लहजे में बात कर रही हो? क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है? अनाबिया ने लापरवाही से कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी, आप मुझ पर पाबंदियाँ ना लगाएं तो बेहतर है। अगले दिन जब मरियम और अनाबिया का आमना सामना हुआ, मरियम ने आंसू नहीं रुक रहे थे। मरियम ने रोते हुए अनाबिया से पूछा, अनाबिया, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो और मुझे मेरी जान की दुश्मन क्यों बन गई हो? मेरी जान मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? मरियम ने कहा, पहले तो मैं तुम्हारे घर का काम करती थी, तब भी तुम मुझे जलील करती थी। अब मेरी शादी हो गई है तो तब भी तुम मुझे जलील कर रही हो। ना तुम मुझे इस घर में सुकून से रहने देती थी, ना तुम मुझे उस घर में सुकून से रहने दे रही हो। अनाबिया के चेहरे पर चलाक मुस्कुराहट थी। इसने बड़े प्यार से नाटक करते हुए कहा कि मरियम, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मरियम ने गुस्से से कहा कि तुम मेरी मदद कर रही हो? अवैस मुझ पर शक करता है और उसकी माँ मुझे तलाक दिलवाना चाहती है, ये कैसी मदद है अनाबिया? अनाबिया ने हंसते हुए कहा कि देखो मरियम, वो घर तुम्हारे कैद खाना था, मैं तुम्हें वहाँ से आज़ाद करवाना चाहती हूँ। मरियम को अब पक्का यकीन हो गया था कि अनाबिया इसकी दोस्त नहीं बल्कि इसकी बहुत बड़ी दुश्मन है और इसे खुश नहीं देखना चाहती। अवैस अब अकेला अपने कमरे में बैठा है और इसके दिमाग में अपनी माँ की बातें घूम रही हैं और इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो सोच रहा है कि अगर उसने माँ की खुशी के लिए मरियम जैसी मासूम लड़की को तलाक दे दी तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। खालदा बेगम ने भी जिद पकड़ ली है कि मरियम को दोबारा घर में कदम नहीं रखने देंगी। अनाबिया अब शावेज को मजीद भड़काएगी ताकि वो मरियम के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाए जिसे अवैस और मरियम का साथ हमेशा के लिए छूट जाए। कहानी अब ऐसे दिलचस्प मोड़ पर है क्योंकि मरियम अब बुज़दिल बनकर नहीं रहेगी बल्कि अपना हक मांगेगी। क्या अवैस को अपनी गलती का एहसास होगा और अपनी माँ पर दबाव डालकर वो मरियम को छोड़ देगा? और क्या मरियम की माँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए शकील साहब से बात करेंगी? आने वाली किस्त में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है। क्या मरियम की माँ जो है वो शकील साहब से इस बारे में बात करेगी कि आपकी बहन खालदा को ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शकील साहब ने खुद ही तो मरियम की शादी की थी अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। तो मेरे ख्याल में अब शकील साहब को आगे बढ़कर खालदा से बात करनी चाहिए, अपनी बहन से बात करनी चाहिए कि इस तरह उन्हें मरियम के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं शकील साहब कि मरियम जो है वो बहुत अच्छी लड़की है, वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकती। और ये सारा किया धरा उनकी बेटी अनाबिया का है। अनाबिया ये आग लगा रही है अवैस के घर जाकर और मेरे ख्याल में शकील साहब को ये मसला सॉर्ट आउट करना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए।
اپنی بہن خالدہ کو بھی سمجھانا چاہیے اور اویس کو بھی سمجھانا چاہیے تاکہ مریم کی ڈیورس ہونے سے بچ سکے. کہیں خالدہ بیگم پریشرائز کر کے مریم کو طلاق نہ دلوا دیں. وہ تو اس بات پہ تلی ہوئی ہیں کہ مریم کو دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں آنے دیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.